नमस्कार मित्रों। वृषभ राशि वालों, शनिदेव जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 27 जुलाई से लेके और 10 दिसंबर तक। तो देखिए, शनिदेव जो है वो आपके काम के, आपकी मेहनत का, आपके कर्मों का कारक ग्रह है। जब भी ये वक्री होता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो काम अभी तक आपने किया उसमें जो आपने गलतियां की, जो चीज आप भूल गए, जहां जहां आपने लापरवाही की है, उन क्षेत्रों में अगर कोई कमी आई है, अगर वहां से कोई नुकसान आपको हो रहा है, तो वो वापस से सुधारने का, उसको सुधारने का मौका आपको मिलता है। आपको आपकी जिम्मेदारियों को वापस से सही ढंग से आप काम कर पाए, आप अपने सिस्टम को, टाइम मैनेजमेंट को और बेटर कर पाएँ, जो जो कमियां थी उसको आप ठीक कर पाएँ, उसका ये मौका वक्री शनि हमेशा देता है। यानी वो उस एरिया में फोकस करता है जहां आपके जीवन में कमियां रही और उसको आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपकी कुंडली में वृषभ लगन वालों के लिए ये वक्री शनि कैसा जाएगा? देखिए, वृषभ लगन है आपका या वृषभ राशि है, दोनों में ये लागू होता है। एक तो ये बात है, शनि जो है आपके भाग्येश और कर्मेश होके लाभ भाव में बैठे हैं। ये एक गजब शानदार पोजीशन है। शनिदेव आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। ये आपके जीवन में हर वो सुख दे सकते हैं जो आप उपेक्षा करते हैं, जो आप एस्पायर करते हैं। आपके जीवन में हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की रिलेशनशिप में सुविधाएं, अच्छापन, अपनापन, ये सब शनिदेव आपको दे सकते हैं। तो अभी जब से ये मीन राशि में आए हैं, ये एक तरह से आपको कुछ देने ही आए हैं। और अब शनिदेव क्या हो गया? वक्री हो गए। वक्री होने का मतलब ये है कि क्या हम, जब हमें सब कुछ मिल रहा है, जब ये आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, आपको बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, ये शनिदेव ऑलरेडी दे रहे हैं आपको मीन राशि में। तो क्या ये आपको पूरा मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये वक्री जब हुए हैं तो ये आपको यहाँ बताएंगे कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहाँ आपकी कमी है, कौन से कर्मों में कमी है, कौन से प्लानिंग में कमी है, कौन से स्किल सेट में कमी है। वो सब बताने के लिए 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं। तो आपको क्या क्या ध्यान देना है वो मैं टॉपिक वाइज बताता हूँ। देखिए, शनि आपके लाभ भाव में है, गुरु जो है शनि को देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरे समय जब तक, तो कब तक गुरु देखेंगे? 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक जो है गुरु शनि को देखेंगे। यानी कि आपको बेहतर होने के लिए जो जो आप रिवाइज प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने आप को नए तरीके से कुछ आप प्लानिंग लाना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपको करने देंगे। शनि बुध के नक्षत्र में मूव कर रहे हैं 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक। यानी कि बुध आपका सेकंड लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे आपको फोकस कराएंगे कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकें, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम कैसे ला सकें। हम ऐसे काम नहीं करें जो शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ हो, ऐसे काम भी करें जो लॉन्ग टर्म गेन्स की तरफ हो, और एक हमें एक रेगुलर इनकम हमारी मिलती रहे, एक रेगुलर फिक्स सिस्टम हमारा जीवन का बन जाए, उसकी हम कैसे प्लानिंग करें, वो बात जो है शनि वक्री देव आपको सिखाने आए हैं। तो कहाँ कहाँ आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है? शनि एक तो आपके लगन को देख रहे हैं फर्स्ट। तो शनि अगर लगन को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको अपने हेल्थ पे काम करना पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ, बल्कि हेल्थ सबसे प्रायोरिटी है। पहला सुख निरोगी काया। तो शनि लगन को देख रहे हैं। शनि दशमेश है और नवमेश भी है, यानी आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम का प्रेशर होगा, बहुत सारी नई नई जिम्मेदारियां दी जाएगी, आपको एक नया मैच्योरिटी लेवल आपको मिलेगा, आप एक एक बहुत अच्छे लेवल से आप, आपका पेशेंस डेवलप होगा। ये शनिदेव लगन को देने से होगा। लेकिन हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं।
इसलिए आपको रेगुलर वे से एक्सरसाइज योगा का भी टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही टाइम नहीं निकालें, केवल कर्म क्षेत्र का और पैसे कमाने का ही हम हिसाब किताब करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उसके लिए भी टाइम निकालें, अपने हेल्थ के लिए भी टाइम निकालें। अगर आपकी मसल्स वीक हो रही हैं, आपके जॉइंट में पेन चालू हो गया है, आपको वायु दोष किसी भी प्रकार से आपको है, आपकी डाइजेशन वीक है, आपके लीवर में अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वक्त आपको देखना जरूरी है। ये सब चीजें आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। शनिदेव इस चीजों पे इंडिकेशन देंगे कि देखो आपके कंधों में दर्द है, देखो आपके गर्दन में दर्द है, इस देखो आपके पैर में दर्द है, उसको ठीक कर लो। ठीक नहीं करेंगे तो जब शनि मेष राशि में आएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसकी रोग, बड़ा रोग आपको जीवन में उतार देंगे। तो अभी सुधरने का समय है कि हम अभी ठीक कर लें ताकि बाद में रोगों से बच सकें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर पहला पॉइंट है ना। जहां अगर हमारे जीवन में मेच्योरिटी आती है, प्रैक्टिकलिटी आती है, तो इमोशंस भी रहने चाहिए। हम लोगों के प्रति हम्बल रहें, थैंकफुलनेस रहें, ग्रेटिट्यूड में रहें। नाइन्थ लॉर्ड है आपका शनि, भाग्यस है। भाग्य जब भी बढ़ता है जब आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड में, थैंकफुलनेस में रहते हैं। जिन लोगों ने आपकी मदद की है उनके प्रति आप धन्यवादी रहें, उनके उनको शुक्राना भेजते रहें। तभी तो आप भाग्य आपका बढ़ेगा। लोग आपकी मदद कर रहे हैं और आप उनको थैंकफुलनेस नहीं दे रहे हैं, तो आप फिर मुश्किल में आ सकते हैं। आपकी इनकम, फाइनेंशियल सोर्सेज में ढीले हो सकती है, डिले हो सकती है, खराब तो नहीं होगी, क्योंकि आपका योग कारक शनि है। कम कर सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये 2 पॉइंट हो गए। दूसरा, शनि आपके 5th हाउस को देख रहा है, यानी कि आप अपने संतान से संबंधित बड़े फैसले ले सकते हैं। उसके करियर में ग्रोथ हो, उसके लिए आप बहुत अच्छे प्रावधान बना सकते हैं। आप उनके साथ, संतान और गृहस्थ जीवन के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं। घर में भी आपको समय बिताना चाहिए। तो क्योंकि शनि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजी रख रहा है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने घर में भी टाइम देना है, आपने अपने बच्चों को भी टाइम देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये बात शनिदेव वक्री होकर आपको सिखाने आए हैं। अगर आप नहीं देंगे टाइम, तो यहाँ दोनों जगहों से आपको शिकायत मिलने लग जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और ये बच्चों के प्रति आपको फोकस भी कर रहा है। लगन में देने से हमारे खुद के ऊपर फोकस बढ़ गया, बच्चों की तरफ देख रहा है तो बच्चों के प्रति भी फोकस बढ़ गया। अब हमारे शनि 10वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है। तो जब 10वीं दृष्टि से 8th हाउस को देखता है, तो जो जो लापरवाहियां हमने पहले की हैं, उससे संबंधित अगर कोई नुकसान है तो वो आकस्मिक रूप से, सडन रूप से सामने आ जाता है। हमें कोई, हमारे पास कोई पेनल्टी का कागज आया, हमने उसको नॉर्मल समझ के इग्नोर कर दिया, तो वो इग्नोर हो गया। अब 2-4 साल बाद उसकी कोई पेनल्टी का वो फरमान आ गया आपके ऊपर। तो ये पॉसिबल है इस समय। जो चीज आपने लापरवाही में छोड़ दी, या आपने किसी का वादा नहीं निभाया, बुध के उसके अंदर है, शनि जो है रेवती नक्षत्र में, बुध का नक्षत्र है। बुध है कम्युनिकेशन, वादा, कमिटमेंट। आपने जो कमिटमेंट में आपने गलतियां की हैं, उस कमिटमेंट में गलतियां करने से जो लॉस हो सकता है, उसकी ये संभावनाएं देता है। और उसको हम कैसे सुधारें, उसका सोल्यूशन भी तुरंत निकल जाए, थोड़े में ही आप बाहर निकल जाओ, थोड़ी लॉस में ही आपको फायदा हो जाए, उसकी संभावना भी बृहस्पति देव आपको मदद कर रहे हैं। वो भी आपको मिल रहा है, लर्निंग भी मिल रही है, यही नहीं सहयोग भी मिल रहा है। चीजें जो, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो वो पहले पता चले कि आपको ये बीमारी है, फिर उसका सोल्यूशन भी हो। तो आपको दोनों चीज एक साथ मिल रही है, बीमारी भी सामने दिखाई देगी, तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा, और स्मॉल शॉर्ट इजी सोल्यूशन मिल जाएगा जो आप कर सकते हैं। तो ये 3 बातें, 3 दृष्टियों से आपको उम्मीद है कि मैं पूरी बात अपनी रख पाया हूं, आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और जो बात है कि 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक शनिदेव वक्री होंगे, लेकिन 31 अक्टूबर तक ही ये आपकी बृहस्पति देव जो है दृष्टि देंगे, 31 अक्टूबर तक। यानी नवंबर
और 10 दिसंबर तक, 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक का ऐसा टाइम है जब अगर आपको जो एक ईश्वरीय कृपा है वो कम हो जाएगी। यानी आप अगर 31 अक्टूबर तक चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपनी गलतियों को नहीं संभाले, आप अपने अहंकार में ही हैं, आप अपनी पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा वो है कि नहीं नहीं मैं तो पता नहीं क्या हूँ, दम भरते हैं, तो फिर आप उसका बड़ा नुकसान भी देख सकते हैं। इसलिए अभी से ही सुधार शुरू कर दें। एक तो ये बात हो गई। अब मैं आपको 3 प्रिडिक्शन भी दे रहा हूँ कि कब क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ मैं शनि के नवमांश गोचर की बात कर रहा हूँ। D9 में जो शनि का गोचर होगा, 9th डिवीजन जो है शनि का, 9th डिवीजन में जो गोचर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मकर राशि का गोचर होगा फर्स्ट प्रिडिक्शन में 27 जुलाई से 20 अगस्त तक। तो 27 जुलाई से 20 अगस्त तक के अंदर आपको क्या करना है कि ये आपके 9th हाउस में, यानी ये भाग्य में वृद्धि करेगा। वक्री शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है, बृहस्पति जो है शनि को देख रहे हैं, बृहस्पति 9th हाउस को भी देख रहे हैं। यानी कि जिन लोगों ने आपको पहले सहयोग किया, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जिन एम्प्लॉयज ने आपको पहले तरक्की दी, अगर आप कुछ भी जो लोग आपको हमेशा मदद करते आए हैं वो दोबारा से आपके जीवन में आ सकते हैं। जो लोग आपको छोड़ दिए, जिन्होंने मदद की लेकिन छोड़ दिया, वो लोग आपके जीवन में दोबारा आ सकते हैं। अगर वो लोग दोबारा आ रहे हैं तो आप उनको ऑनर के साथ उनको अपने साथ जोड़ो। जो खराब लोग हैं वो जीवन से हट सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। कब से? 27 जुलाई से 20 अगस्त। मैं आपको डेट वाइज बात बता रहा हूं। आपको एक और बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, जो पूरे 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में ध्यान रखनी है, जिसकी शुरुआत 27 जुलाई से हो रही है, कि आपको 100% नॉनवेज बंद कर देना है। नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मांस बिल्कुल नहीं खाना है, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाना है, अंडे वंडे किसी प्रकार के नहीं खाने हैं, क्योंकि शनि इसका कारक होता है। जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड है उसका कारक कौन है? शनि। और बृहस्पति देव देख रहे हैं और वो 8th लॉर्ड भी है। यानी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो आपको और भी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी और भी जीवन में रुकावटें ज्यादा आएंगी। इसलिए ये बिल्कुल एक उपाय मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल 100% बंद कर दें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब ये 27 जुलाई से और 20 अगस्त के बीच में जो है, आप लोगों के जो लोग को आपको लगता है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, उनके प्रति आप थैंकफुलनेस दें, उनको शुक्राना भेजें। थैंकफुलनेस खाली बोल के नहीं होता है, कुछ मदद करके होता है, कुछ दे के होता है, तभी थैंकफुलनेस होती है। तो वो चीज़ आप करें ये समय, तो आपको जीवन में नई यात्रा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। जब शनि 12th हाउस में आएगा और ये मुश्किलें जब क्रिएट कर सकता है, तो इस वक्त की भी आपके कर्म, इस 27 जुलाई से 20 अगस्त में किए हुए अच्छे कर्म, धार्मिक अनुष्ठान करना, सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, तो ये इस समय काम आएंगे। उसका रिजल्ट इस समय आएगा जब शनि मेष राशि में आएगा। तब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तब आप देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को तब उस वीडियो से लिंक करिएगा। अब मैं दूसरी प्रिडिक्शन पे आ रहा हूं कि शनि धनु नवमांश में जब मूव करेगा 20 अगस्त से लेके और 9 अक्टूबर के बीच में, यानी 8th हाउस में। अब शनि जब धनु नवमांश में मूव कर रहा है तो ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, परिवार की हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, बुजुर्गों की, जो घर में एल्डर्स है उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो आपको अब घर की तरफ ज्यादा फोकस देना है, और खासकर बुजुर्ग लोगों के प्रति, क्योंकि शनि बुजुर्ग का भी कारक होता है, ओल्डर पीपल का कारक होता है। इस समय आप अपने घर में जो ओल्डर लोग हैं उनको आप सेवा करें, उनको भी टाइम दें, थोड़ा टाइम उनके लिए भी निकालें, तो शनि आपको यहाँ पे फायदा करने लगेगा, अच्छा करने लग जाएगा। ठीक है, यह आपका दूसरा हो गया। इसके अलावा इसमें एक दो चीजें और होंगी। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें इस समय, कहाँ कहाँ फालतू खर्चे हो रहे हैं उसको कट करें, जहाँ जहाँ आप जो आप सेविंग कर सकते हैं उसको आप बढ़ाएं।
है ना, ट्रैवलिंग बहुत होएगी, तीर्थ यात्राएं होएंगी, आप लोग तीर्थ यात्राएं जरूर करें, ये उसके लिए भी बेस्ट टाइम है 20 अगस्त से 9 अगस्त। हालांकि ये एक ऐसा समय होता है जब हमारे देश में बारिशों का समय होता है, लेकिन ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, तो सारी संभावनाएं है कि आप यात्राएं करेंगे इसमें, तीर्थ यात्राओं की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। थर्ड प्रिडिक्शन क्या है? जब शनि वृश्चिक नवमास में मूव करेगा 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर, यहाँ पे 7th हाउस में आ जाएगा। तो ये जो शनि जब 7th हाउस के नवमास में मूव करेगा, तो ये गजब का पीरियड है। इस समय आपको अपने जो घर है उसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने परिवार को टाइम देना पड़ेगा। ये इस 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर इस बात को इंडिकेट करता है। आपको अपने बिजनेस में भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी रहेंगे, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें भी बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। यानी यहाँ रिलेशनशिप डेवलपमेंट का समय है। कब से? 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में जितने भी रिलेशनशिप है, चाहे वो दोस्तों से है, चाहे परिवार के अंदर है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सब लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे और इस समय आपको टाइम देना पड़ेगा। और ये एक ऐसा समय है जब आप अपने परिवार में कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। आप घर बनवा सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, है ना कहीं निर्माण होता रहे, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होता रहे, ये इस बात को भी इंडिकेट करता है। तो ये तो हो गया, मैंने मोटी मोटी आपको लगभग सारी बातें बता दी हैं। हेल्थ मैंने आपको बता दिया, कैरियर बता दिया, वेल्थ बता दिया, रिलेशंस बता दिए। ये शनि सबसे ज्यादा किन लोगों को फायदा करेगा? वक्री शनि आपको, जो लोग वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित जो काम कर रहे हैं, जिनका प्रोफेशनल एरिया बैंकिंग है, म्यूचुअल फंड्स है, लाइफ इंश्योरेंसेस है, जो भी वेल्थ मैनेजमेंट के जो भी काम कर रहे हैं, उनके लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए ये ब्रिलियंट टाइम है। जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए बेस्ट है। जो सरकारी अफसर हैं, आईएएस है या जो भी आरएएस हैं, जो भी अफसर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको ये देखना है। और जो कॉरपोरेट लीडर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है जब इनको अपने बहुत चीजों का करेक्शन करना पड़ेगा। ओवरऑल वक्री शनि में प्रमोशन अगर नहीं मिल रहा है तो वो धीरे धीरे मिल जाएगा। उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, क्या सॉल्यूशंस होंगे, वो आपको दिखाई दे जाएगा और वो आप एक्शन ले लेंगे तो आपको काम मिल जाएगा। पूरा फाइनेंशियली ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। फाइनेंशियली मुझे कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। मोटे मोटे अगर हम उपाय की बात करें तो मैंने आपको 2-3 उपाय बता दिए। पहला उपाय तो ये है कि हम डिसिप्लिन से टाइम मैनेजमेंट करें, ये शनि का जो प्राइम प्रोटोकॉल है वो आप निभाएं। दूसरा, आप अपने पितरों से संबंधित जरूर कोई ना कोई उपाय करते रहें, क्योंकि 9th लॉर्ड इन्वॉल्व है, 8th लॉर्ड इन्वॉल्व है। तो पितरों से संबंधित कोई उपाय कराएं या रुद्राभिषेक वगैरह आप रेगुलर वे से कराएं। ये इसका बहुत अच्छा उपाय इसमें होता है। ये उपाय करें। और आप बुजुर्गों के ऐसे एनजीओज में आप डोनेशंस दें या ऐसी जगह आप सेवा दें जहां लोग रोगी हैं या बुजुर्ग हैं। ओल्ड एज होम में आप मदद कर सकते हैं, हॉस्पिटल में आप मदद कर सकते हैं। उससे भी ये शनि का जो है आपको उपाय मिल जाएगा, एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल जाएगी कि शनिदेव यहाँ पे बृहस्पति ब्लेस कर ही रहे हैं। शनिदेव के अच्छे कर्मों से आपको रिजल्ट, पुण्य जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह का आप काम करें तो आपका ये बहुत ही शानदार ये पूरा समय जाएगा। ये आपके जीवन को सुधारने के लिए आया है शनिदेव। आप आने वाले समय में और बेहतर हो सके, अपने आप को और बेटर कर सके, बेटर मैच्योर हो सके, अच्छे डिसीजंस ले सकें, उसके लिए आया है। आपके जीवन में जो फ्रॉड लोग हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपको गलत रास्ते ले जाना चाहते हैं, उससे बाहर निकालने के लिए आया। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छा मोरालिटी बेस्ड ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं, तो उसका रास्ता बताने आया है। तो उसमें जो खराब लोग हैं वो तो निकलेंगे ही ना, तभी तो अच्छे लोग जुड़ेंगे। तो ये सारी बात आपको ये शनिदेव देने आया। तो दोस्तों, मैं आपको इस पूरे
टाइम 27 जुलाई से 10 दिसंबर में जो शनि वक्री रहेंगे, इसमें शनि देव की आपके ऊपर जबरदस्त ब्लेसिंग रहे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आप इस वीडियो को 2-3 बार सुन के अपने जीवन में जो हो रहा है उससे मेरी बात को अलाइन करके आप उसको यूज करें, तो आप इसका बहुत ही अच्छा फायदा ले सकते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।